हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके बेस्ड पे हमने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। क्लियर? चलिए, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 3 हो, वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि ए पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 3 and mathematically written as px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is called cubic polynomial where a does not equal to 0 and a b c d all are real numbers। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में हम आप डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन the zeros and coefficient of a cubic polynomial। क्या है हमारा टॉपिक? कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज और उसका कोफिशिएंट का रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। फर्स्ट लेक्चर में ही उसको बताया था कि उसमें रिलेशन क्या होता है। इस लेक्चर में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल चाहिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल, सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इज इक्वल टू प्लस d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसके जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। जीरोज मीन्स x का वैल्यू। तो चूंकि हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 3 है, जिसका हाफ डिग्री क्या है? 3 है, तो इसके जो है 3 जीरोज होंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा जो है अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरोज है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर टोटल जीरोज का हम सम करें तो हमारा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? अगर जो है जीरोज दो जीरोज को एक साथ मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज का सम जब लें तो वो होता है c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर? और तीनों जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है, वो माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बाई ए मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? तो ये जो है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल
में जो रिलेशन होता है क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? नोट कर लें। नेक्स्ट आपका यह है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर 3 zeros of the given polynomial, if alpha beta gamma be the zeros of a polynomial, इस चीज को लर्न करें, नोट करके लिख दे रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of a polynomial then polynomial is given as क्या होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा क्या होता है पॉलिनोमियल आपका कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। हमारे जो 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा किसी पॉलिनोमियल के हों तो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial then quadratic polynomial then polynomial b क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? इस चीज को भी लर्न करें कि इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros ऑफ ए quadratic polynomial then quadratic polynomial is given as x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। ठीक है, चलिए यहां पे हम जो है देख रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हमको लेना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इफ अल्फा एंड बीटा गामा आर 3 zeros ऑफ ए गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल देन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर? तो हमारा जो है रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब हमारा जो है जीरोज तीनों दिए हुए हों तो उससे जो है हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ या हुज जीरोज आर, जिसके जीरोज की कौन कौन से हैं 2 -3 एंड 4। क्वेश्चन आपका कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है फॉर्म करना है जिसके जीरोज जो है 2 -3 एंड 4 है। जिसके जीरोज 2 -3 4 हो उसका जो है हमको क्या निकला है क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखें। इसमें क्या गिवन है कि अल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू -3 एंड गामा इजकल टू 4। क्लियर? तो जब 3 जो है अभी हमने बताया आपको कि 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा हो तो उसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है,
पॉलिनोमियल ये होता है। चलिए इसमें रखें तो एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस -3 प्लस 4 x², फिर प्लस अल्फा बीटा 2 इंटू -3 प्लस बीटा गामा -3 इंटू 4 प्लस अल्फा गामा 2 इंटू 4x माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर? सॉरी, चलिए देखें एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 4 6 -3 3x² प्लस -6 -12 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 प्लस 24। तो क्या मिल गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 12 एंड माइनस 6 माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 24। ठीक है, तो इफ अल्फा बीटा गामा आर 3 zeros then cubic polynomial is x क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। क्लियर? नोट कर लें कि जब जो है 3 जीरोस गिवन हो तो उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो उसको यूज किया तो हमको क्या हमारा क्या मिल गया यहाँ पे? क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 -3 एंड 4। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, क्वेश्चन है आपका कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल zeros of the polynomial fx is equal to x² plus x minus 2, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। क्लियर? क्या करना है हमें कि इफ अल्फा बीटा जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? x² प्लस x माइनस 2। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस x माइनस 2 और उसके दो जीरोज जो है अल्फा और बीटा है। तो फाइंड करना है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना होगा। क्लियर? तो हमने जो है पिछले लेक्चर में बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई हो तो उसके जीरोज का सम, जीरोज क्या है? अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? एक रिलेशन मिल गया। सेकेंड जो है पिछले लेक्चर में ही बताया हमने कि जब अल्फा बीटा जो है हमारे जीरोज हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है? -2 है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? -2। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर? अब क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें वैल्यू क्या चाहिए? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। किसका वैल्यू चाहिए? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लें तो क्या एलसीएम होगा आपका? अल्फा बीटा, तो मिल गया आपका बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1 and alpha is equal to -2, that is equal to 1/2। क्लियर? चलिए नोट कर ले।
नोट कर ले। तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ -4 इज ए जीरोज ऑफ, इफ क्वेश्चन है आपका कि इफ -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial x square minus x minus 2k plus 2, 2k plus 2, then find the value of k, find the value of k। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQ 2009। ठीक है, PYQ 2009। क्वेश्चन में क्या आपका कि -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इन ब्रैकेट 2k प्लस 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था कि किसी पॉलिनोमियल का अगर अल्फा जो है जीरोज होगा, दैट मीन्स p अल्फा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कोई px पॉलिनोमियल का अल्फा जीरोज कहलाता है जब p अल्फा का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो हमारा ये px जो है गिवन है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। क्या कह रहा है कि -4 इज जीरो ऑफ px, क्या है, जीरोज ऑफ px। दिस इंप्लाई दैट p -4 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा -4 जो है जीरो है px का, दैट मीन्स p -4 क्या होगा, जीरो होगा। तो p -4 कैसे कैलकुलेट करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं उस पॉइंट से, तो -4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस x का वैल्यू -4, फिर माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -4 क्या हो गया, 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 20 इज इक्वल टू 2k प्लस 2, तो 2k इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। k का वैल्यू क्या मिल गया आपका, 18/2, दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर कि k का वैल्यू जो है क्या मिल गया आपका, 9। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ टू जीरोज of the polynomial, of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. If two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 or 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3, क्या है कि इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 हो तो फाइंड अदर जीरोज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है। अगर आप
पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो 2 लेक्चर हैं उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, ताकि इस लेक्चर को उससे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने उसमें डिस्कस किया था कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है वही क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जितने डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने डिग्री हैं, 4 हैं। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। कौन कितने जीरो होंगे, 4 जीरोज होंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन में, 2 जीरोज गिवन है, 2 + √3 एंड 2 - √3। तो फाइंड क्या करना है, अदर जीरोज। दैट मीन्स और जो 2 जीरोज होंगे उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इसमें जो है सपोज करें कि एक जीरो जो है दिया है, गिवन है अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। क्लियर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम अल्फा इंटू बीटा तो क्या मिलेगा आपका, 2 + √3 2 - √3। इससे क्या हो गया आपका 2² - √3 का स्क्वायर, 4 - 3 = 1। जब इसको सम करें तो क्या मिलेगा आपका 4, क्या मिलेगा 4। तो इन जिस इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल then polynomial is given as x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta, यही होता है। ठीक है, तो अगर जो है अल्फा बीटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं तो उससे जो हमारा मिल गया कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4x, अल्फा बीटा मीन्स 1। ठीक है, दैट मीन्स x² माइनस 4x प्लस 1 से अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और जो कोसेंट मिले उस कोसेंट से जो हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे वही जो है हमारे अदर्स जीरो होंगे, अदर जीरोज होंगे। तो चलिए नोट कर लें। तो अब डिवाइड करें, जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल है x⁴, क्या पॉलिनोमियल था आपका, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x²। ठीक है, ये हमारा जो है गिवन पॉलिनोमियल था। इसको किससे डिवाइड करना है, अभी जो हमने जो दिया था 2 जीरोज उससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए हैं क्या है, x² माइनस 4x प्लस 1, इससे डिवाइड करें। ठीक है, डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें। फर्स्ट टर्म कैंसिल करेंगे, कितना कोसेंट में ले जाना पड़ेगा, x²। तो हो गया आपका x⁴ माइनस 4x³ प्लस x²। साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया आपका। तो ये माइनस 2x³ माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35। फिर क्या ले जाएंगे कोसेंट, माइनस 2x। तो क्या आपका मिल गया, माइनस 2x³ प्लस 8x² माइनस 2x। फिर साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट। ठीक, क्या मिल गया आपका 35x² प्लस 140x माइनस 35। फिर आपका क्या जाएगा, माइनस 35। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 35x² प्लस 140x माइनस 35। क्लियर। फिर साइन चेंज होगा, यहां से क्या हो गया, टोटल टर्म कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो जो अदर जीरोज होंगे, देन अदर जीरोज आर obtained from x² माइनस 2x माइनस 35। क्लियर। अब x² माइनस 2x माइनस 35 का जो जीरोज होगा वही हमारा क्या होगा, 2 जो है जो बच रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल के जीरोज वही जीरोज होंगे। क्लियर। अब चलिए इनका जीरोज निकालें। अगर इनका जीरो जो है बीटा और डेल्टा हो, बीटा और डेल्टा हो, तो इनका सम क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर इनका प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बीटा डेल्टा इजकल टू -35। नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखें बीटा गामा कैसे कैलकुलेट होगा। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका? 2 और बीटा गामा मिल गया -35। तो एक रिलेशन जो है यहां से लिखें, बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -4 बीटा इंटू डेल्टा। क्लियर। तो बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बीटा डेल्टा इज इक्वल टू -35। क्या हो गया आपका? 4 माइनस माइनस प्लस 144। तो बीटा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या मिल गया? आप यहां से स्क्वायर रूट लें तो बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक रिलेशन ये मिल गया। एक रिलेशन पहले से क्या था? बीटा प्लस डेल्टा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें बाय एडिंग, वी गेट 2 बीटा इज इक्वल टू 14 बीटा इज इक्वल टू 7। क्लियर। क्लियर। अब जो है बीटा का वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 में अगर बीटा का वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा आपका? 7 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -5। क्लियर। क्लियर। तो दो जो है जीरोज जो हमको फाइंड आउट करने थे उसका वैल्यू क्या आ गया? एक का बीटा इज इक्वल टू 7 और डेल्टा इज इक्वल टू -5 और दो ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में ही गिवन है 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 क्वेश्चन में थे और 2 क्वेश्चन क्या करना था? फाइंड आउट करना था। तो मिल गया आपका 7 और -5। क्लियर। क्लियर। नोट कर लें। चलिए अब जो है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल पे देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 और the zeros of polynomial ठीक px इज इक्वल टू क्या गिवन है? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। क्या है आपका? कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है। क्या आपका? कि वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपके इसी में है, एंड वेरीफाई the relation between the zeros and coefficients। ठीक है। क्या करना है? हमें ये वेरीफाई करना है कि जो ये जीरोज 3 -1 -1/3 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि जो जीरोज हैं और जो पॉलिनोमियल का कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है उनमें रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपका होगा कि एक 3x क्यूब माइनस px क्या गिवन है आपका? कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है।
क्या करना है, 3 - 1 एंड -1/3 को प्रूव करना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। अभी हमने आपको बताया, पिछले लेक्चर से ही बता रहे हैं कि क्या है, कोई भी जो है किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है, अल्फा जो है किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है जब पी अल्फा का वैल्यू क्या हो, 0 हो। दैट मीन्स अगर 3 जो है जीरोज है इसका, तो P3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रखें इसमें देखें क्या होता है, जीरोज है कि नहीं। तो 3 × 27 - 5 × 9 - 33 - 3 कितना हो गया आपका, 81 - 36, 81 - 81 = 0। फिर P3 का वैल्यू कितना आ गया, 0। दैट मीन्स 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x - 3। क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि 1 जीरोज है कि नहीं, तो रखें P - 1 0 आना चाहिए, तो उस पॉलिनोमियल में रखें -5 - 1 का होल स्क्वायर - 11 - 1 - 3 कितना हो गया आपका, -1 - 5 × 1 + 11 - 3, तो -3 - 5 + 11 - 3 कितना हो गया आपका, 11 - 11 क्या मिल गया, 0। दैट मीन्स -1 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x - 3। नेक्स्ट क्या है आपका, -1/3, देखिए ये है कि नहीं, रखें इसमें, तो 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 - 3, ठीक है। तो 3 × -1/3 का क्यूब -1/27 -5/9 -11/3 -3, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3 9 जा 3 9 जा, तो -1/9 -5/9 +11/3 -3, 9 एलसीएम ले लें, ठीक है। तो -1 + 5 + 22 - 27, ठीक है। क्या होगा आपका, 3 3 जा, तो 11 33, ठीक है। तो क्या हो गया आप देखिए, 33 -5, ये क्या है, ये -5, ठीक है। तो -1 -5 + 33 - 27, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ लिख देते हैं, तो माइनस जो है 33 + 33/9 दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या था आपका, प्रूव दैट सो दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। तो हमने जो है P3 का वैल्यू निकाला, क्या मिला, 0। दैट मीन्स 3 इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। P - 1 निकाला, 0। दैट मीन्स -1 इज आल्सो 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड P - 1/3 इज आल्सो 0। दैट मीन्स -1/3 इज आल्सो 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। नोट कर ले। तो अब जो है हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी हमने बताया, लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने आपको बताया कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसका 3 जीरोज हो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, तो उसका सम यहाँ पे करें 3 + -1 + -1/3, क्या आपका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 9 - 3 - 1 कितना मिल गया आपका यहाँ पे 5/3, ठीक है। 5 क्या है, अगर इसको हम माइनस लिखें तो -5/3, -5 क्या है आपका, -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो यही होता है
कि सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा करें, ठीक है, तो 3 इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। क्या मिलेगा आपका माइनस थ्री प्लस वन बाई थ्री माइनस वन, 3 LCM क्या हो गया आपका 9 प्लस वन माइनस थ्री, तो माइनस 11 बाई थ्री, ठीक है, माइनस 11 बाई थ्री। माइनस 11 क्या है कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, यही होता है। अब जो है अल्फा बीटा गामा करें तो 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री, क्या मिल गया आपका 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम 3 बाई थ्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट, 3 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है हमारा, क्या है प्लस 3 है, माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस कहां से मिलेगा आपका, ठीक है, तो इसको लिखें 3 बाई थ्री को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 3 बाई थ्री, ठीक है, तो क्या आपका माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, हेंस वेरीफाइड, क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ यह चैप्टर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है फिनिश्ड होता है। अब बुक से जो है प्रैक्टिस करें, बुक से निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें, तभी जो है आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।